हेलो बच्चों, वेलकम टू ई शिक्षा असम। दिस इज मैम रूपाली। आज बच्चों आप लोग के साथ मैं एक बहुत ही सुंदर कविता नरेश मेहता जी का मिट्टी का कविता को पढ़ाने जा रही हूँ। पहले नरेश मेहता जी के बारे में जान लेते हैं। नरेश मेहता का जन्म 1922 में मालवा के मध्य प्रदेश के शाजापुर कस्बे में हुआ था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से एमए करने के पश्चात उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो इलाहाबाद में कार्यक्रम अधिकारी के रूप में कार्य प्रारंभ किया। नरेश मेहता की ख्याति दूसरा शतक के प्रमुख कवि के रूप में प्रारंभ हुई। सनातन मानव मूल्यों में नरेश मेहता की अटूट आस्था थी। सन 2000 में उनका निधन हो गया। उनके काव्य कृतियां हैं बनपाखी सुनो, बोलने तो चीर को तथा मेरा समर्पित एकांत, संशय की एक रात। नए कवि के रूप में नरेश मेहता की रचनाओं में दो बातें उभर कर सामने आती हैं: मानव और अस्तित्व की खोज तथा आधुनिक संकट से उत्पन्न आशंका और भय की अभिव्यक्ति। जो मिट्टी का जो कविता है, ये सीधे सरल बिंबों के सहारे पुरुषार्थी मनुष्य और मिट्टी के संबंधों पर प्रकाश डालती है। मनुष्य के पुरुषार्थ के बदलते रूपों के अनुरूप मिट्टी कभी माँ, कभी प्रिया, कभी प्रजा, कभी चिन्मय शक्ति के रूप में ढल जाती है। पुरुषार्थ मिट्टी को देवी शक्ति में बदल देता है। अब आइए तो कविता को पढ़ते हैं। मिट्टी का, अभी मिट्टी का शब्द का अर्थ क्या है? मिट्टी, नो, धरती, धरा, जिसे हमें पूजना चाहिए, क्योंकि हर कोई चीज हमें इस मिट्टी से ही उत्पन्न हुए हमें मिलते हैं। कविवर नरेश मेहता विरचित कविता मिट्टी का एक ज्ञानवर्धक कविता है। अब आइए तो इस कविता को पढ़ते हैं। मैं तो मात्र मिट्टी का हूँ, जब तुम मुझे पैरों से रौंदते हो तथा हल के फाल से विदीर्ण करते हो, तब मैं धन धन्य बनकर मातृरूपा हो जाती हूँ। तो यहाँ पे मिट्टी मनुष्य को संबोधित करती हुई कहती है कि मैं तो केवल मिट्टी हूँ। जब तुम मुझे अपने पैरों से रौंदते हो, हल के फाल से, विदीर्ण मतलब चीरते हो, फाड़ते हो, चीरना या फाड़ना, विदीर्ण मतलब करते हो, तब मैं क्या बन जाती हूँ? धन धान्य बनकर मातृ का रूप ले लेती हूँ, मिट्टी कहती है। फिर कहती है, जब तुम मुझे हाथों से स्पर्श करते हो तथा चाक पर चढ़ाकर घुमाने लगते हो, तब मैं कुंभ और कलश बनकर जल लाती तुम्हारी अंतरंग प्रिया हो जाती हूँ। जब तुम मेले में मेरे खिलौने रूप पर आकर्षित होकर मचलने लगते हो, तब मैं तुम्हारे शिशु हाथों में पहुंच प्रजारूपा हो जाती हूँ। कितना सुंदर कहा है, देखिए तो कवि ने। कवि कहते हैं, कवि के द्वारा मतलब मिट्टी कहना चाहती है कि धन धान्य बनकर वह माँ का रूप तो ले लेती है। फिर जब मनुष्य अपने हाथों से स्पर्श मतलब छूकर अपने स्पर्श से मिट्टी को चाक में, मिट्टी को पहले कोमल कर लेते हैं, फिर चाक में डालते हैं, फिर चाक पर चढ़ाकर घुमाते हैं, घुमाकर उनको शेप देते हैं ना एक, और वो क्या बन जाती है? घड़ा, कुंभ मतलब घड़ा, कलश या कलसा बन जाती है। उसे बनाकर जल लाती तुम्हारी अंतरंग पिया हो जाती हूँ। तब मिट्टी क्या रूप ले लेती है?
मनुष्य की प्रिया के रूप ले लेती है, क्योंकि प्रिया उस कलश को लेकर जल लाती है और उस जल को अपने प्रिया को देकर उनके प्यास को क्या करती है, बुझाती है, अपने प्रेम को प्रकट करती है। इसलिए कह रहे हैं मिट्टी कि मैं घड़ा और कलसा बन जाती हूँ और बनकर तुम्हारे अंतरंग प्रिया बन जाती हूँ। बहुत ही घनिष्ठ, अंतरंग मतलब घनिष्ठ, निकटतम। अब अंतरंग का विलोम शब्द क्या होता है, बहिरंग, याद कर लीजिए हाँ बच्चों। और उसके बाद जब इन्हीं मिट्टी को आप और भी रूप देकर जब इन्हें आप लोग कहाँ पे, मेले पर बेचने के लिए लेके जाते हैं खिलौने बनाकर, तब मैं बच्चों के हाथों में चली जाती हूँ और बच्चे इन खिलौनों को देखकर बहुत ही उत्फुल्लित हो जाते हैं और तब मैं संतान जैसी हो जाती हूँ, ऐसा कह रहे हैं। तुम्हारे शिशु हाथों में उनके मतलब प्रेम से रहित हो जाते हैं, बच्चे उन्हें बहुत पसंद करते हैं खिलौने, इसलिए कह रहे हैं तब मैं प्रजा रूपा हो जाती हूँ, तब मैं संतान जैसी हो जाती हूँ। पर जब भी तुम अपने पुरुषार्थ पराजित स्वत्व से मुझे पुकारते हो, तब मैं अपने ग्राम्य देवत्व के साथ चिन्मय शक्ति हो जाती हूँ, प्रतिमा बन तुम्हारी आराध्य हो जाती हूँ। अब यहाँ पे मिट्टी कह रही है कि जब भी मतलब जब तुम अपनी शक्ति क्षमता भूलकर मुझे बुलाते हो, तब मैं क्या बन जाती हूँ, लोक देवता बन जाती हूँ। अब अंत में देखिए बच्चों, कवि क्या कहना चाहते हैं मिट्टी के द्वारा, विश्वास करो यह सबसे बड़ा देवत्व है कि तुम पुरुषार्थ करते मनुष्य हो और मैं स्वरूप पाती मिट्टी का। तो मिट्टी कहती है कि यह सबसे बड़ा देवत्व, देवत्व मतलब देवता के समान ना, देवत्व का विलोम शब्द क्या होता है, राक्षसत्व। ओके बच्चों, याद रख लीजिए आप लोग। तो यहाँ पे कह रहे हैं मिट्टी कि आप पुरुषार्थ मतलब पुरुष को कह रहे हैं कि मनुष्य आप लोगों ने अपने उद्योग और उद्यम से मुझे बदलकर देवी का रूप दे दिया है, देवी शक्ति में बदल दिया है। बहुत ही सुंदर ढंग से मिट्टी का कहना है कि पुरुषार्थ मनुष्य को कह रहे हैं कि आप लोगों ने मुझे अपने उद्योग और उद्यम से आप मुझे क्या कर दिया है, देवी शक्ति में बदल दिया है और मैं क्या हो गई हूँ, मिट्टी का स्वरूप हूँ, स्वरूप पाती हूँ, ऐसा कह रही है। अब इस कविता के द्वारा कवि हमें क्या संदेश देना चाहते हैं, देखिए तो हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि हमें किसी भी साधारण से साधारण चीज को महत्वहीन नहीं समझना चाहिए। मिट्टी जैसी साधारण सी वस्तु को मनुष्य अपने पुरुषार्थ के द्वारा, अपने उद्योग और उद्यम के द्वारा उसे न केवल विविध स्वरूप प्रदान करता है, अपितु अधिक उपयोगी और पूज्य स्वरूप में ढाल देता है, यह कह रहे हैं कवि। इसलिए हमें अपने बच्चों बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखो। हाँ, इस कविता हमें क्या संदेश देती है आप लोगों को, देखिए तो हमें अपने लक्ष्य को पाने के लिए, एम गोल हमारा जो लक्ष्य है उसे पाने के लिए पूरी शक्ति, बुद्धि और विश्वास का होना बहुत जरूरी होता है। हाँ, विश्वास को लगा देना चाहिए। इससे कोई भी लक्ष्य दूर नहीं रह जाएगा, वह आसानी से हासिल हो ही जाएगा। तो कवि का इस कविता के द्वारा हमें यही संदेश देते हैं। तो बच्चों, आप लोगों को यह कविता समझ में आ गया होगा। अगर कुछ डाउट्स है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे पूछ सकते हैं, और इसके प्रश्न उत्तर को अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आप लोगों को जरूर सहायता करूंगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू बच्चों।